सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि छायावाद की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। लगातार हम हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से लेकर अब तक शायद 8-10 वीडियो हमारी बन चुकी होंगी। उसी सीरीज में ये छायावाद की दूसरी वीडियो है। बुक का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, प्रभात प्रकाशन, सुमिता कुकरेती और हेमंत कुकरेती की बुक है। ये बहुत ही अच्छा कार्य उनका है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं। तो आइए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएं। यामाहा के रचयिता कौन है? तो महादेव वर्मा यामाहा की रचयिता हैं। और यामाहा के ऊपर उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था ये भी आपने बताना है। अनामिका के रचयिता हैं, आपने बताना है। अनामिका के रचयिता तो निराला जी हैं। अगला प्रश्न, खुल गए छंद के बंद किसने कहा है? ये निराला जी ने कहा है। और मुक्तक छंद के लिए वो जाने जाते हैं। मुक्तक छंद की प्रथम कविता किस कवि ने लिखी? तो वो भी आंसर निराला जी हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, आप सभी जानते हैं, महादेवी वर्मा इसका आंसर है। आधुनिक मीरा किस कवियत्री को कहा गया है? महादेवी वर्मा को, ये भी हम बात कर चुके हैं। मुक्तक छंद में कविता लिखने वाले पहले कवि कौन है? तो यह भी क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। तो निराला जी हैं। 32 का आपका आंसर निराला होगा। इससे अगला जो प्रश्न है, मुक्तक छंद में रची पहली 1916 इसमें इसका है। और जूही की कली, और राइटर का नाम आप बताएंगे। अभी बहुत बार इसी वीडियो में और इससे पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। देखते हैं आप कितना ध्यान से सुनते हैं। किस आचार्य ने पंत को छायावाद का जनक माना है? तो इसका सही आंसर होगा नंदुलारे वाजपेयी जी। 34 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। निराला का तुलसीदास किस विधा में रचित है? तो आपने विधा बतानी है। इसका सही आंसर होगा, सही आंसर खंड काव्य है। कामायनी को फैंटेसी कहने वाले आलोचक का नाम आपने बताना है। तो मुक्तिबोध जी हैं। फैंटेसी प्रकार ये उन्हीं का है। उनकी फैंटेसी पे ब्रह्म राक्षस कविता भी है। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण का प्रतीक किसने कहा है? सांस्कृतिक नवजागरण का प्रतीक ये आपने बताना है। सही आंसर होगा नंदुलारे वाजपेयी जी। प्रसाद ने अपने किस काव्य का प्रणयन शैव दर्शन के आधार पर किया है? तो ये कामायनी है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष आपने बताना है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस युग को कहा गया है? छायावाद। और ये परिभाषा किसने दी है? ये आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं आप कितने ध्यान से इन क्वेश्चनों को करते हैं। किस हिंदी कवि को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सही आंसर होगा प्रसाद। कौन सी रचना पे मिला और कब मिला, ये आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहने वाला विद्वान कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। 42वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिज्म से कौन सा युग प्रभावित है? तो छायावाद है। सौंदर्यकरण इसको कहते हैं। 4 स्तंभों में से कौन सा नहीं है? तो ये और ये तीनों हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस युग के ही नहीं हैं। तो ये आंसर खत्म हो गया। ऑप्शन पहले से ही कैंसिल हो गया। पेशोला की प्रतिध्वनि किस की प्रसिद्ध छायावादी कविता है? तो ये बहुत ही फेमस रचना है। और किसकी है? इसका सही आंसर होगा प्रसाद की। छायावाद की पहली काव्य रचना कौन सी है? तो छायावाद की पहली काव्य रचना, तो सही आंसर है तुलसीदास जी। जयशंकर प्रसाद ने ब्रज भाषा में कौन सी रचना लिखी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा चित्रधारा। 47 निराला के प्रथम काव्य संग्रह का नाम बताना है। निराला के प्रथम काव्य संग्रह का नाम हमने बता देना है। तो सही आंसर होगा जूही की कली। तुलसीदास की रचना के रचयिता कौन है? तो 48 का है निराला। 49 में प्रसाद ने किस स्मृति काव्य की रचना की है? स्मृति काव्य की। स्मृति का मतलब होता है याद।
आंसर बताइएगा अगर किसी को आता है तो ये है आंसू। निराला की व्यंग्य प्रधान कविता का नाम हमने बताना है, जिसमें व्यंग्य का तंज उन्होंने कसा है कुकरमुता। इसका प्रकाशन वर्ष भी मैंने आपको बताया था 1942, और जूही की कली उनकी पहली रचना है 1916। जानकारी आपको सही लगी होगी। 51वां क्वेश्चन, मैंने मैं शैली अपनाई, शैलीगत आंतरिक स्पर्श करने वाला यह उद्घोषणा किसकी है? तो इसका सही आंसर होगा निराला जी। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं अगले प्रश्न लेकर, क्योंकि हमारे 50 प्रश्न हो चुके, 51 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले वीडियो में फिर से आपको, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। धन्यवाद।